बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 थर्ड एडिशन। लेसन है हमारा 6 द फ्लाइंग मशीन। इस लेसन की 2 पार्ट हैं। आज हम इसका पार्ट 1 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। द फ्लाइंग मशीन। इसके वर्ड्स टू नो, इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं, BALD bald, with no hair और not much hair, यानी सर पे बाल ना होना, गंजा होना, गंजे को कहते हैं। बैम्बू, a tall plant grown in hot countries, बांस का पौधा जो एक गर्म मुल्कों में पाया जाता है, वहाँ पैदा होता है। एंड ऑफन यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर्स, हमारे यहाँ तो बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, फर्नीचर बनाने के लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ मोस्टली सीढ़ी, जो आपको बांस की सीढ़ी नज़र आती है, या कई बार कोई क्रेडल्स बने हुए हैं, झूले बने हुए हैं, या कुछ और ऐसी चीज़ें। ये काफ़ी मज़बूत एक प्लांट है जो आसानी से टूटता नहीं है। इसके रेशे बहुत लंबे होते हैं। डिज़ाइन, अ प्लान, कोई मंसूबा डिज़ाइन करना, और ड्राइंग, और कोई ड्राइंग ऐसी बनाना, ऑफ समथिंग दैट शोज़ हाउ इट इज़ टू बी मेड, कि ये चीज़ कैसे बनेगी, कोई प्लान या ड्राइंग। टेल प्लेन, जहाज़ की दुम, टेल मैंने दुम, प्लेन मैंने जहाज़, टेल प्लेन। पार्ट ऑफ द टेल ऑफ एन एयरक्राफ्ट, किसी भी एयरक्राफ्ट की जो दुम है उसको आप कहते हैं टेल प्लेन। रीडिंग पे आइए। समी कैरेक्टर का नाम है, इससे कैपिटल एस से लिखा हुआ है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन्स जितने भी होते हैं उन तमाम के फर्स्ट लेटर को, वो ख़ास सेंटेंस के शुरू में आए या सेंटर में आए, हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं प्रॉपर नाउन्स को। समी वॉज सिटिंग ऑन हिज बेड एंड थिंकिंग, समी अपने बेड पर बैठा सोच रहा था। ही हैड अ पेंसिल एंड अ पीस ऑफ पेपर इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक पेंसिल थी और एक कागज़ का टुकड़ा था। ही वॉज ड्राइंग अ फ्लाइंग मशीन, वो एक फ्लाइंग मशीन की, उड़ने वाली मशीन की ड्राइंग बना रहा था। उड़ने वाली मशीन एरोप्लेन ही होती है ना। समीज़ डिज़ाइन वॉज नियरली फिनिश्ड, समी का जो डिज़ाइन है वो तकरीबन मुकम्मल हो गया था। इट वॉज़ अ गुड डिज़ाइन एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी, ये एक अच्छा डिज़ाइन था और वो बहुत खुश था। एट दैट मोमेंट, इसी लम्हे, ही heard a knock at the front door and ran to see who it was. उसे एक आवाज़ सुनी मेन दरवाज़े पर घंटी की, और वो उस तरफ and ran to see, और दौड़ा उस तरफ कि वहाँ पे कौन आया है, who it was. Hello Uncle Salim, बच्चे ने कहा। he cried, उसने ज़ोर से कहा, यानी खुश दिली से कहा, Hello Uncle Salim, come in, अंदर आए। कम एंड सी माई डिज़ाइन, आए और मेरा डिज़ाइन देखें। अंकल सलीम वॉज ओल्ड मैन एंड फैट, अंकल सलीम की, अब यहाँ आपको ना स्केच बना रहे हैं वो, कि अंकल सलीम कैसे थे, ताकि आप विजुलाइज़ कर सकें स्टोरी में उनकी जो भी कैरेक्टर है उसके लिए उनका स्केच देना ज़रूरी था। अंकल सलीम वॉज ओल्ड एंड फैट, वो बूढ़े और मोटे थे। एंड हैड अ लॉन्ग mustaches and a shiny bald head, उनकी बड़ी बड़ी मूछें थीं, लंबी लंबी मूछें थीं, और शाइनी चमकता हुआ गंजा सर था। समी showed him the drawing of his flying machine, समी ने उनको अपनी फ्लाइंग मशीन की ड्राइंग दिखाई। ये देखिए, ये समी है और ये उसकी फ्लाइंग मशीन की ड्राइंग है। It's too small. अच्छा, machine. Good drawing, said Uncle Salim with a laugh. अच्छी ड्राइंग है, अंकल सलीम ने एक
अच्छी मतलब मुस्बत हंसी के साथ कहा, बट इट वॉन्ट फ्लाई, लेकिन ये उड़ नहीं सकती। वाई नॉट, आस्क्ड समी, क्यों नहीं, समी ने कहा। इट्स टू स्मॉल, सैड अंकल सलीम, अंकल सलीम ने कहा ये बहुत छोटा है। ही थॉट अ लिटल, उन्होंने थोड़ा सा सोचा। एंड पुल्ड एट हिज मॉस्टिशस, बिसाइड्स, और उन्होंने अपनी मूँछों को साइड को ताव दिया। ही कॉन्टिन्यूड, उन्होंने फिर कहा, इट्स गॉट नो इंजन, इसके पास कोई इंजन नहीं है। इट डजेंट हैव इंजन, इसके पास इंजन नहीं है। सैड समी, समी ने कहा, समी ने उनकी बात का जवाब दिया कि इसके पास इंजन नहीं है। इट्स अ ग्लाइडर, ये एक ज़मीन पर उतरने वाला है जहाज़ है। यानी आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्क ऑन इट दिस वीक, मैं इस हफ्ते इस पर काम शुरू कर दूंगा। कम बैक इन 2 months, 2 माह के बाद जब आप आएंगे, आई विल गिव यू अ राइड, तो मैं आपको इस पर एक सवारी दूंगा, यानी मैं आपको इस पर सैर करवाऊंगा। ऑल राइट, सैड अंकल सलीम, अंकल सलीम ने कहा ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, देखते हैं क्या होता है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, समी वर्कड वेरी हार्ड, समी ने बहुत मेहनत से काम किया। ही कलेक्टेड लॉट्स ऑफ बैम्बू एंड स्ट्रिंग्स, उसने बहुत से बांस और बहुत सी स्ट्रिंग्स यानी रस्सियाँ धागे इकट्ठे किए। एंड अ ग्रेट डील ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, और बहुत से पुराने न्यूज़पेपर। ही बोरोड अ नाइफ एंड अ स्क्रू ड्राइवर, उसने एक बोरो किया, उधार लिया किसी से, घर वालों से, एक छुरी और एक स्क्रू ड्राइवर। एट द बैक ऑफ द हाउस वॉज एन एम्प्टी गैरेज, उसके घर के बैक साइड पर एक खाली गैराज था। समी सैड टू हिज फादर, समी ने अपने वालिद से कहा, फादर आई नीड अ वर्कशॉप, मुझे एक वर्कशॉप की ज़रूरत है। आई एम मेकिंग अ फ्लाइंग मशीन, मैं एक फ्लाइंग मशीन बना रहा हूँ। हिज फादर लाफ्ड, उसके वालिद हंसे। ऑल राइट, ही सैड, यूज़ द गैरेज इस्तेमाल कर लो, बट डोंट मेक टू मच नॉइस, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाना। द नेक्स्ट डे समी स्टार्टेड वर्क, अगले रोज़ समी ने काम शुरू कर दिया। ही मेड द विंग्स ऑफ द ग्लाइडर आउट ऑफ बैम्बू, इसने उस ग्लाइडर के, जहाज़ के, जो उसका डिज़ाइन था, उसके बांस से पर बनाए। ही पुट स्क्रू इन ऑल द जॉइंट्स, उसने तमाम जोड़ों के अंदर, जहाँ जहाँ उसने जोड़ लगाया था वहाँ उसने स्क्रू लगाए यानी पेच लगाए। एंड टाइट देम अप टाइटली विथ स्ट्रिंग्स, और उनको मजबूती से रस्सियों से बांधा। देन ही कवर्ड द विंग्स विथ शीट ऑफ पेपर, तब उसने इन विंग्स को शीट ऑफ पेपर यानी शीट ऑफ न्यूज़पेपर से कवर किया। एंड फिक्स सम वुड बीनीथ द विंग, और ये देखिए कि उसने विंग्स के नीचे ये कुछ लकड़ियाँ लगाई हैं, और कुछ लकड़ियाँ उसने उसके नीचे फिक्स की परों के बीनीथ, नीचे। समी मेड अ टेल प्लेन, उसने एक जहाज़ की दुम भी बनाई। ऑफ बैम्बू एंड पेपर, बांस और कागज़ से। ही मेड अ रॉड ऑफ बैम्बू, उसने बैम्बू की एक लंबी सी रॉड बनाई। सो दैट द पायलट कुड टर्न एरोप्लेन, जिससे कि एरोप्लेन पायलट जो है, जहाज़ में बैठने वाला जो उसका ड्राइवर है, पायलट है, वो जहाज़ को टर्न कर सकता था, मोड़ सकता था, टू द राइट और टू द लेफ़्ट, राइट दाएं तरफ और बाएं तरफ। समी पेंटेड द न्यूज़पेपर विंग्स विद ब्राइट ब्लू, समी ने उसके जो जहाज़ के जो विंग्स थे, पर थे, उनको ब्राइट ब्लू कलर से पेंट कर दिया। इन 2 months द ग्लाइडर वॉज फिनिश्ड, 2 माह के अंदर ग्लाइडर जो है मुकम्मल हो गया। देन ही शोड इट टू हिज फादर, इसने अपने अब्बू को ये दिखाया। हिज फादर वाज क्वाइट डिलाइटेड, उसके वालिद एक हैरान कुन खुशी, उनको बहुत खुश हुए, यानी एक हैरत अंगेज़ खुशी जिसको कहते हैं। ऑन संडे आफ्टर ब्रेकफास्ट
इतवार के दिन ब्रेकफास्ट के बाद समी टुक अंकल सलीम टू द गैरेज। इतवार के रोज़ समी नाश्ते के बाद समी अपने अंकल को गैराज में ले गया टू सी द ग्लाइडर देखने के लिए। इट डजेंट लुक वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत मजबूत नज़र नहीं आता, सैड अंकल सलीम ने कहा। ओह इट इज़, हाँ ये है, सैड समी ने कहा। इट विल ईजीली कैरी यू, ये आपको आसानी से उठा लेगा। वट अ नॉइस देयर विल बी व्हेन आई सिट ऑन इट एंड एवरीथिंग ब्रेक्स, थॉट अंकल सलीम, ही लाफ्ड। अंकल सलीम ने सोचा कि वो कैसी आवाज़ें होंगी जब मैं इसको बैठूंगा और ये टूटेगा, और वो दिल ही दिल में यानी हंसे। ही लाफ्ड। ही एंड समी, वो और समी कैरिड द ग्लाइडर, यानी वो कौन है, अंकल सलीम, वो उन्होंने और अंकल समी ने कैरिड द ग्लाइडर आउट ऑफ द गैरेज एंड अलोंग द रोड टू द लिटिल हिल। उन्होंने उसको उठाया और उसको रोड के साथ ले गए छोटी सी पहाड़ी पर। लॉट्स ऑफ पीपल फॉलोड देम, बहुत से लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े। दे पुट द ग्लाइडर डाउन एट द वेरी टॉप ऑफ अ हाई फ्लैट रॉक। उन्होंने अपने इस ग्लाइडर को, जहाज़ को, एक बहुत सबसे ऊंची रॉक के जो प्लेन सतह थी, हमवार जगह थी, उस पर रख दिया। जंप इन अंकल सलीम, उसने कहा कि जंप इन अंकल सलीम इसमें छलांग लगा दे। क्राइड समी ने कहा। जंप इन वेयर, कहाँ छलांग लगाऊं? शाउटेड अंकल सलीम ने भी उसी जज्बे से पूछा, जोश से पूछा कि कहाँ पे छलांग लगाऊं। ओह सैड समी, यू हैव टू सिट ऑन द पीस ऑफ वुड, आपको इस लकड़ी के टुकड़े पे बैठना है। ओह सैड समी ने कहा कि यू हैव, आपको बैठना है इस लकड़ी के टुकड़े पर। नाउ लिसन केयरफुली, अब एहतियात से सुनिए। दीज लूप्स ऑफ स्ट्रिंग्स आर फॉर योर फीट, ये जो इसके अंदर रस्सी के फंदे से बनाए हुए लूप्स बनाए हुए हैं, ये आपके पाँव के लिए है। एंड यू पुट बोथ हैंड्स ऑन दिस बार, और आपने अपने दोनों हाथ इस डंडे पे रखने हैं। इफ़ यू वॉन्ट द ग्लाइडर टू गो अप, यू पुल द बार टूवर्ड्स यू, अगर आप चाहेंगे कि ये ग्लाइडर ऊपर को जाए तो आप इस बार को अपनी तरफ को खींचेंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू गो राइट, अगर आप चाहेंगे कि ये दाएं सिमत में जाएं, यू पुश योर राइट फुट डाउन, तो आप अपना दायां पाँव नीचे को दबाएंगे। पुट योर लेफ्ट फुट डाउन, अपना बायां पाँव नीचे को दबाएंगे टू गो लेफ्ट, बाएं तरफ जाने के लिए। कैन यू रिमेंबर ऑल दैट, क्या आप इन तमाम बातों को याद रखेंगे? अंकल सलीम स्माइल्ड, अंकल सलीम मुस्कुराए टू हिमसेल्फ, अपने अंदर ही, अपने आप ही। ही न्यू द ग्लाइडर वुडंट फ्लाई, वो जानते थे कि ग्लाइडर उड़ेगा नहीं। सो ही वॉज नॉट एट ऑल फ्राइटेंड, लेकिन वो डरे हुए नहीं थे। ही सेट ऑन द सीट, वो सीट पर बैठ गए। पुट हिज फीट थ्रू द लूप्स ऑफ स्ट्रिंग, उन्होंने अपनी पाँव जो हैं स्ट्रिंग के लूप में, उस रस्से के लूप में फंसा लिए। एंड हेल्ड टाइटली ऑन द बैम्बू रॉड, और उन्होंने बैम्बू रॉड को पकड़ लिया। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ही सेड टू समी, उन्होंने समी से कहा। बट द ग्लाइडर इजंट टेकिंग ऑफ, लेकिन ग्लाइडर नहीं उड़ा। अंकल सलीम लाफ्ड लाउडली, अंकल सलीम ऊंचा हंसे, ज़ोर से हंसे। नाउ द एक्सरसाइज, हमारी अब एक्सरसाइज है कॉम्प्रिहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर ए है, व्हाट वाज समी ड्राइंग, समी क्या ड्राइंग कर रहा था? आपने क्वेश्चन में से ही इसका आंसर स्टार्ट करना है। समी वॉज ड्राइंग अ फ्लाइंग मशीन, समी क्या ड्राइंग कर रहा था? समी वॉज ड्राइंग अ फ्लाइंग मशीन। डिस्क्राइब अंकल सलीम, अंकल सलीम को डिस्क्राइब करें कि अंकल सलीम जो हैं वो कैसे थे।
आप पहले उनका खाका खुद अपने जहन में लाइए कि उनकी लंबी लंबी मूछें थीं और गंजे थे, मोटे थे। अंकल सलीम वॉज ओल्ड एंड हैवी। Uncle Salim was old and heavy and had a long moustaches and shiny bald head. उनका एक चमकदार गंजा सर था, लंबी लंबी मूछें थीं। What were loops for? Loops किस चीज़ के लिए थे? Loops जो उसने बनाए थे वो किस चीज़? The loops were for the feet. Loops उसने बनाए थे पाँव फंसाने के लिए कि उसके अंदर पाँव फंस सके अपने जहाज़ उड़ाने वाले शख्स का। द लूप्स वर फॉर फीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी आपका। ये थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है इसका। व्हाट मटीरियल एंड टूल्स समी चूज टू बिल्ड द ग्लाइडर। क्या क्या चीज़ें उसने यूज़ की थी, आपको लाजमी ज़बानी याद होंगी। समी यूज्ड, इसको आपने पास्ट टेंस में लेके जाना है, यूज़ को साथ डी का इजाफा करना है। समी यूज्ड सम बैम्बू, स्ट्रिंग्स, अ न्यूज़पेपर, अ नाइफ, अ स्क्रू ड्राइवर एंड अ ब्लू पेंट। और एक उसने ब्लू पेंट यूज़ किया था। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू मेक द ग्लाइडर। उसने कितना टाइम लिया इसको बनाने के लिए। इट टुक, TOOK, इट टुक 2 months, उसको 2 माह लगे। हाउ कुड द पायलट कंट्रोल द ग्लाइडर। पायलट जो है वो कंट्रोल को ग्लाइडर को कैसे कंट्रोल करता। द पायलट could control the glider, कर सकता था वो कैसे कंट्रोल, बाय यूजिंग लूप्स एंड द बार्स। उसके ऊपर जो बार और लूप्स लगे हुए थे उनको इस्तेमाल करके वो उसको यूज कर सकता था। नाउ क्वेश्चन नंबर जी। दीज क्वेश्चन आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। वो कह रहे हैं कि ये थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन हैं, इनको आप पहले अच्छी तरह आपस में डिस्कस कर लीजिए, फिर इसका आंसर करें। व्हाट डिड अंकल सलीम थिंक समीज़ मशीन वुड नॉट फ्लाई। आप ये अंकल सलीम ये क्यों सोचते थे कि समी की मशीन उड़ेगी नहीं। देखिए, अंकल सलीम थॉट समीज़ मशीन वुड नॉट फ्लाई बिकॉज इट इज़ टू स्मॉल एंड हैड नो इंजन। और इसका कोई इंजन नहीं था, उन्होंने इसलिए ये सोचा। वाई वॉज अंकल समी नॉट फ्राइटेंड। अंकल समी डरे हुए क्यों नहीं थे। अंकल सलीम was not frightened because he thought the glider would never leave the ground. उनका ख्याल था कि ये जो ग्लाइडर है ये उड़ेगा ही नहीं, उनको पता था कि ये उड़ ही नहीं सकता, इसलिए वो डरे हुए नहीं थे। क्वेश्चन नंबर आई। वुड यू हैव बीन फ्राइटेंड। क्या आप डरे हुए होते। इसका आंसर आप खुद लिखेंगे कि यस या नो, जो भी आपके जहन में इसका आंसर आता है। से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स अबाउट द स्टोरी। इनको आपने हम देखना है और बताना है स्टोरी के मुताबिक ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अंकल सलीम वॉज नॉट वेरी हैवी। अंकल सलीम बहुत मोटे नहीं थे, फॉल्स स्टेटमेंट है। समी यूज द गैरेज एज अ वर्कशॉप। समी ने वर्कशॉप के लिए उनके जो घर का गैराज था उसको इस्तेमाल किया, ट्रू। समी डिड नॉट यूज एनी स्क्रूज, फॉल्स। समी ने स्क्रूज यूज़ किए थे। समी कवर्ड द विंग्स विद क्लॉथ। समी ने विंग्स को कपड़े से कवर किया, फॉल्स। उसने न्यूज़पेपर से किया था। अंकल सलीम थॉट द ग्लाइडर वुडंट फ्लाई। अंकल सलीम का ख्याल था कि ग्लाइडर नहीं उड़ेगा, ट्रू, उड़ सकता। अच्छा, आंसर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन। एक लाइन दी हुई है कि हमें इसके बारे में हमने जवाब देना है फ्रॉम द स्टोरी। एट दैट मोमेंट ही हेयर्ड अ नॉक एट द फ्रंट डोर। उस लम्हे उसने अपने अगले दरवाजे, ही हर्ड द नॉक,
उसने एक खटखटाना सुना। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन टेकन फ्रॉम द स्टोरी। एट दैट मोमेंट ही हर्ड अ नॉक एट द फ्रंट डोर एंड रैन टू सी हु इट वॉज। उस लम्हे उसने एक अपने दरवाजे पे खटखटाहट सुना या कोई खटखटा रहा था और वो उसको देखने के लिए भागा। Who ran to the front door? Sami ran to the front door. Who was at the front door? Uncle Salim was at the front door. What had happened? What had been finished at that moment? Sami's drawing for flying machine had been finished at that moment. What happened next? क्या हुआ उसके बाद? Sami took Uncle Salim inside and showed him the drawing. वो अंकल सलीम को अंदर ले गया और उसने उनको अपनी ड्राइंग दिखाई। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, वर्किंग विद वर्ड्स। अब क्वेश्चन नंबर बी है, आप देखिए। अ जनरल नेम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड बेबीज इज़ चिल्ड्रन। एक आम सा नाम लड़के लड़की और बच्चों के लिए क्या है? चिल्ड्रन। फाइंड द जनरल नेम फॉर द फॉलोइंग। ए, बीन्स, पीस, पोटैटोज़। ये तमाम की तमाम वेजिटेबल्स हैं। लिली, रोजेज़, ऑर्चर्ड, फ्लावर्स हैं। टाइगर्स, लायंस, डॉग्स, एनिमल्स। रॉबिन, ईगल्स, रॉबिन्स, ईगल्स एंड डव्स, बर्ड्स है ये। अर्जेंटीना, इटली, कनाडा, दीज आर कंट्रीज हैं ये। कॉपी दीज वर्ड्स इन द लिस्ट इन योर नोटबुक। जो हमने पीछे कंट्री और बर्ड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये फाइंड आउट किए हैं, वो कह रहे हैं इनको तमाम अपनी कॉपी पे लिखिए। बट बिफोर यू डू सो, ऐसा करने से पहले आप ऐसी ही कुछ लिस्ट बनाएं। ऐड एन अदर आइटम टू ईच लिस्ट। हर लिस्ट के अंदर एक एक चीज़ और इजाफा करें। देन राइट द वर्ड इन ईच लिस्ट इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और फिर तमाम इन वर्ड्स को जो एक लिस्ट में वर्ड हैं, यानी जैसे फ्लावर्स के नाम हैं, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए और उनके अंदर एक फ्लावर का ऐड कीजिए। और इसी तरह जो एनिमल्स के नाम हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए और उसके नीचे एक जो है उसका नाम इजाफ़ा कीजिए। तमाम चीज़ों का ये आपको ख़ुद काम करना है। ये बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज है, आप करेंगे आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। लर्न अबाउट लैंग्वेज, पार्ट 6 हमारा। अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अच्छा जी, हमने स्टार्ट में पहला ही वर्ड यूज़ हुआ था समी, तो मैंने कहा था नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब यहाँ हम आ गए हैं वर्ब पे। वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज़ एक्शन। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। तमाम ऐसे अल्फाज जिनमें कोई काम हो रहा हो उनको हम वर्ब कहते हैं। अब यहाँ हमें 3 सेंटेंसेस दिए हुए, इसके अंदर से हमने सिर्फ वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। द गर्ल्स डांस्ड एंड द बॉयज़ रैन। लड़कियाँ डांस कर रही थीं और लड़के भाग रहे थे। इसमें डांस करना और भागना ये 2 काम हैं, वर्ब्स है। डांस्ड, द गर्ल्स डांस्ड एंड द बॉयज़ रैन, ये दोनों रैन और डांस्ड को अंडरलाइन करें। आवर टीचर स्माइल्ड व्हेन द स्टूडेंट्स सैंग। हमारी टीचर मुस्कुरा रही थी जब स्टूडेंट्स गा रहे थे। तो इसमें मुस्कुराना और गाना ये 2 काम हैं, स्माइल्ड एंड सैंग। द एलिफेंट ट्रम्पटेड लाउडली। एलिफेंट की जो धाड़ है उसको ये कहते ट्रम्पटेड कहते हैं और ये आपका वर्ब है। इसको आपने, अब ये जो आपका लाउडली है ना, एलिफेंट्स ट्रम्पटेड लाउडली, एलिफेंट बहुत ज़ोर से चिंगाड़ते हैं। लाउडली यहाँ एडवर्ब है, यानी ये वर्ब को बता रहा है कि वो कैसे चिंगाड़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट जो काम है उसमें हमने वर्ब के साथ एडवर्ब भी देखना है कि व्हाट आर एडवर्ब्स। सम वर्ड्स कैन टेल अस more about the verbs
इन अ सेंटेंस, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हमें वर्ब के बारे में और मज़ीद बताते हैं. एक्सप्लेन. एग्जाम्पल, द गर्ल danced beautifully, the boy ran quickly. The word beautifully and quickly are called adverbs. They tell us, वो हमें बता रहे हैं अबाउट द वर्ब्स. डांस, और जो हमने लड़की डांस कर रही थी, लड़कियां डांस कर रही थी, कैसा डांस कर रही थी? ब्यूटीफुली. लड़के भाग रहे थे, कैसे भाग रहे थे? क्विकली. तो ये जो है हमें बता रहे हैं रैन और डांस्ड के बारे में. इट मीन्स ये एडवर्ब्स हैं, ये वर्ब की खूबियों में इजाफा कर रहे हैं. अच्छा, क्वेश्चन, विच वर्ड, एक्सरसाइज C 1C above tell us how the elephant trumpeted loudly. यहाँ पे वर्ड लाउडली है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ये यहाँ पे वर्ड लाउडली जो आया है वो आपका एडवर्ब है और आपको बता रहा है कि एलिफेंट्स जो हैं वो कैसे, किस तरह दहाड़ते हैं. फाइंड द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग. अब हमने इनमें एडवर्ब्स फाइंड करने. द टीचर स्पोक क्रॉसली टू वन ऑफ द बॉयज़. लड़कों में से एक लड़के से टीचर ने गुस्से से बात की. बोलना वर्ब है, स्पोक, क्रॉसली गुस्से से, ये एडवर्ब है. कैसे बोली? गुस्से से, एडवर्ब. द बॉय स्पोक पोलाइटली टू द टीचर. लड़का कैसे बोला? स्पोक वर्ब है, एडवर्ब है, पोलाइटली, यानी लड़के ने नरमी से टीचर से बात की. द डॉग एट हिज डिनर क्विकली. एट जो है ना, खाना, ईट, एट, ईटन, एट जो है ये आपका वर्ब है, क्विकली एडवर्ब है. द बॉयज मार्च्ड स्मार्टली. मार्च करना, परेड करना, चलना, लाइन बनाकर जाना, मार्च करना, इकट्ठे कदम उठाकर चलना. स्मार्टली, कैसे मार्च कर रहे हैं लड़के? खूबसूरती से, स्मार्टली. अच्छा, अब ये जो वर्ड है हमारे क्लोजली, पोलाइटली, क्विकली, स्मार्टली, ये क्या हैं? एडवर्ब्स हैं. ये एडजेक्टिव्स खूबियाँ हैं किसी भी शख्स की कि वो पोलाइट है, वो तेज़ चलता है, या वो स्मार्ट है. ये इसकी खूबियाँ हैं, तो इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स. किसी भी चीज़ की खूबी या बुराई, जो भी वर्ड बयान करता है उसको हम उसका एडजेक्टिव कहते हैं. लेकिन यहाँ पे जब हम इसके साथ ly हमने ऐड कर दिया तो ये एडवर्ब बन गया. इसने जो एडजेक्टिव है वो अच्छाई या बुराई हमें बताता है नाउन की. द बॉय इज क्रॉस विद हिज एल्डर ब्रदर. द टीचर इज पोलाइट. टीचर कैसी है? पोलाइट. यानी ये हमें नाउन के बारे में बता रहा है. द डॉग इज क्विक और द बॉय इज स्मार्ट. लेकिन जब हम इसको एडजेक्टिव की लेना चाहते हैं तो हम इसको एडवर्ब बनाने के लिए हमने इसमें ऐड कर लिया ly या फुल ful, फुल लगा देते हैं. इसी तरह अब हम ये देखेंगे एक्सरसाइज में कि हमने एडवर्ब से, एडजेक्टिव से एडवर्ब को कैसे चेंज किया है. Quite often we make adverbs from adjective. Here are some examples. Quick. I am a quick boy. मैं एक तेज़ लड़का, क्विक हूँ, यानी जल्दबाज लड़का हूँ. तो उसने क्विकली, आई कैन डू माई वर्क क्विकली. ये क्विकली एडवर्ब है, क्विक एडजेक्टिव है. क्विक, क्विकली, नियर, नियरली, हैप्पी, हैप्पीली, कंफर्टेबल, कंफर्टेबली. अब आप खुद कुछ बनाइए वर्ड से, जैसे लाइट, हल्का, लाइटली, फ्री, फ्रीली, कलर, कलरफुल, हेल्प, हेल्पफुल. ये तमाम के तमाम पहले वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स हैं और ये हमने एडवर्ब्स बनाए हैं ly और फुल ऐड करके.
अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, हमें क्या एक्सरसाइज करनी है. अंडरलाइन द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस बिलो, देन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एडवर्ब्स. यहाँ जितने वर्ब्स हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है और फिर उसके साथ आपने एडवर्ब का इजाफा करना है. आपका रैन ओवर, वर्ब है. यस्टरडे आई वॉज नियरली रन ओवर बाय अ कार. गुज़श्ता रोज़ कार मेरे ऊपर चढ़ने वाली थी तकरीबन. गो टू द शॉप एंड बाय सम राइस. गो टू द शॉप, अब आपका गो टू द शॉप में जो गो है ये आपका वर्ब है, ठीक है. अब आपने इसमें ऐड क्या करना है, एडवर्ब जो गो को एक्सप्लेन करे. क्विकली, गो क्विकली टू द शॉप एंड बाय सम राइस. इसमें देखिए माई फादर लिव्ड, यहाँ आपका वर्ब है लिव्ड. माई फादर लिव्ड until he was 90. मेरे वालिद रहे जब तक वो 90 साल के थे. माई फादर लिव्ड हैप्पीली, यहाँ आप हैप्पीली का इजाफा भी कर सकते हैं. हेल्दीली का हेल्दी भी हो सकते हैं वो, और भी आप कोई वर्ड सोच सकते हैं. माई फादर लिव्ड हैप्पीली until he was 90. माई मदर कैन सिट, यहाँ वर्ड आपका जो सिट है वो आपका वर्ब है. माई मदर कैन सिट इन दैट चेयर. माई मदर कैन सिट कंफर्टेबली इन दैट चेयर. इन अल्फाज के बगैर भी आपका सेंटेंस मुकम्मल है. यस्टरडे आई वॉज रन ओवर बाय कार. गुज़श्ता रोज़ मेरे ऊपर कार चढ़ने वाली थी. यस्टरडे आई वॉज नियरली रन ओवर बाय कार, यानी हमने इसमें एडवर्ब का इजाफा कर दिया, ठीक है. यहाँ हमारे पास रन ओवर वर्ब है, वॉज रन ओवर, और पूरा ये वर्ड आएगा, ये आपका एक वर्ड में यूज़ होगा, वो एक सेंस में यूज़ होगा, वॉज रन ओवर. नियरली इसमें आपने एडवर्ब कर दिया. गो वर्ब है, क्विकली एडवर्ब है. लिव्ड वर्ब है, हैप्पीली एडवर्ब है. सिट वर्ब है, कंफर्टेबली एडवर्ब है. अच्छा जी, अब हमारा ये एक है, here is a limerick, but the printer who printed this textbook left out the first letter of all the words. यानी उसने पहले वर्ड्स तमाम के छोड़ दिए हैं. You can write the full limerick in your best handwriting. The missing letters are. मिसिंग लेटर्स इसमें वो कह रहे हैं ये वाले हैं, आप उसको अपनी हैंडराइटिंग में खूबसूरती से लिखिए. ये देखिए, देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन आ ट्री. ये मैंने इजाफा कर दिया है जो आपको नज़र आ रहा है, TWAOM, whose whiskers were lovely to see, but the birds of the air plucked them perfectly bare to make themselves nest on that tree. ये आपका वो है जो आपने करना है. लेसन कंप्लीट हो गया. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.